नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अभी भोपाल और जबलपुर संभाग में तापमान सामान्य से कम और अन्य संभागों में सामान्य दर्ज किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के सभी शहरों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट का दौर जारी है। तो आपको बता दें कि कश्मीर से आ रही सर्द हवाओं का असर यहां पर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में 10 डिग्री से नीचे आ गया है पारा और रात का पारा अधिकांश इलाकों में नीचे आ गया है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में ठंड का सितम देखा जा रहा है और इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में सर्दी का प्रकोप बढ़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक भोपाल केंद्र में सोमवार को सबसे कम तापमान दर्ज किया गया, जहां पर उमरिया में सर्दी देखने को मिली। इसके अलावा नौगांव और रायसेन में भी सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। इन शहरों का पारा गिरकर 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। तो मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है, क्योंकि कश्मीर से सर्द हवाएं आ रही हैं जिनका असर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में 10 डिग्री से नीचे आ गया है तापमान और कई हिस्सों में लगातार सर्दी का सितम देखा जा रहा है। इसमें बात करें नर्मदापुरम रायसेन की, तो यहां पर 7 डिग्री तक तापमान दर्ज किया गया। वहीं अगर भोपाल और जबलपुर की बात करें तो यहां तापमान नॉर्मल ही रहा है। तो चलिए अब ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाताओं से। अलग अलग शहरों का हाल उनसे जान लेते हैं। सर्दी को लेकर कहां कैसी स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ मुकेश तिवारी छिंदवाड़ा से जुड़ गए हैं, अजय नीमा उज्जैन से जुड़ गए हैं, पंकज राव खंडवा से, माफ कीजिए शहडोल से, और शरद गुप्ता खंडवा से जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले मुकेश जी आपके पास आना चाहूंगी। छिंदवाड़ा में सर्दी को लेकर क्या अपडेट है? जाता है क्योंकि पथोड़ी से लगा हुआ जिला है और यहाँ पर सिकुड़न की बढ़ गई है अचानक से, क्योंकि 4-5 दिन देखा जाए सिकुड़न बढ़ गई है, ठंड बढ़ गई है एकदम से अचानक से देखा जाए। और यहाँ पर लोगों की जो गर्म कपड़े निकाल लिया है और नगर निगम के जो प्रशासन है इन्होंने कहीं ना कहीं अलाव का जो एक चालू कर दिया कि जगह जगह अलाव जलाए जा रहे हैं, इससे की सिकुड़न से राहत मिल जाए। और रेलवे से चालू कर दिया कि राष्ट्रीय के यात्री जो होते हैं आने जाने वाले, कहीं ना कहीं जो बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन इनकी सुविधा चालू कर दी गई है। और यहाँ पर जो बिल्कुल पानी जाता है लगभग 8 डिग्री ऊपर आ चुका है और तो इससे और गिरने की संभावना है। जी अजय जी आपके पास आना चाहूंगी। तो उज्जैन में किस तरह का तापमान जो है अभी दर्ज किया गया है सर्दी को लेकर, और रात के और दिन के तापमान में क्या अंतर देखा जा रहा है? बिल्कुल हर्षिता, बताना चाहूंगा कि बात करें उज्जैन जिले की तो उज्जैन जिले में जो है ठंड ठंडा रहता है और सर्द हवाएं चलती है। लोग जो है गर्म कपड़े का उपयोग कर रहे हैं, में जो है अलाव जलाकर अलाव का सहारा ले रहे हैं। और बात करें यहाँ पर जो है शिप्रा नदी है तो इससे जो है ठंड का जो है कहर ज्यादा रहता है। और हम बात करें फसलों की तो फसलों को लेकर ठंड जो है काफी फायदेमंद है। कुछ किसानों से हमने कल जानकारी ली थी, उनका कहना था कि जो गेहूं की फसल है उसके लिए ठंड काफी उपयोगी रहती है और ठंड से गेहूं की फसल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिससे फसल को नुकसान नहीं हो रहा है। बिल्कुल अजय जी। तो पंकज जी, सर्दी और फसलों को लेकर ही आपसे भी बातचीत कर लेते हैं। शहडोल में क्या अभी जो है तापमान है वहां का, किस तरह का मौसम बना हुआ है और किसानों का क्या कुछ कहना है? शाम को रहता है, जैसे जैसे सुबह होती है तो 16 डिग्री तक
16 से 18 भी हो जाती है। मगर क्या अगर बात करें किसानों की, तो क्या क्षेत्र में हमारे शहडोल जिले में धान का कटोरा, जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में कहा जाता है, उस प्रकार धान की खेती की जाती है। शहडोल में ज्यादातर धान की खेती की जाती है और अभी धान की क्या कटाई का कार्य चल रहा है और कई जगह गहाई का भी कार्य चल रहा है। और ठंड की बात करें तो अपन शहडोल जिले के जस्ट बगल में अमरकंटक है, जो कि जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र है, इसलिए ठंड शाम को बहुत तेजी से बढ़ती है और यहाँ पर 9 से 10 डिग्री सेल्सियस तक शाम को और रात में ठंड रहती है। और अभी अगर सुबह की बात करें तो 9 बजे करीब, सुबह 9 बज रहे हैं, करीब 13 से 14 डिग्री सेल्सियस है। जी जी बिल्कुल। शरद जी आपके पास आना चाहूंगी। तो तापमान की आपसे बात कर रहे थे सबसे पहले, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में सर्दियों का कड़ाके की ठंड का आगमन हो चुका है। ऐसे में तापमान में गिरावट जो है हर जगह देखी जा रही है। खंडवा में क्या तापमान बना हुआ है? शरद जी, शरद जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शरद जी, तो खंडवा में किस तरह का मौसम बना हुआ है? तापमान में देखा जा रहा है लगातार गिरावट हो रही है। खंडवा में क्या तापमान बना हुआ है? दिन का और रात का पारा कितना रहता है? चलिए शरद जी से फिर से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। मुकेश जी आपके पास आना चाहूंगे, क्योंकि लगातार सर्दी बढ़ रही है और जैसा कि आपने बताया कि तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। और ऐसे में अब बात करें अगर गर्म कपड़ों की या जो बाजार जो सज जाता है सर्दियों को लेकर गर्म कपड़ों का, कैसा नजारा अभी देखा जा सकता है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा जी कि यहाँ पे जो पाना होता है लगभग 8 डिग्री जाता है और सुबह को जो पाना होता है दोपहर का होता है तो जैसे जैसे 14-15 डिग्री जाता है। तो यहाँ पर जो बात करें अपन तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ऑल सिटी नाम से यहाँ पर सीजन है, अभी गेहूं का सीजन है, तो कहीं लोग फसल के हिसाब से कहीं लोग फायदेमंद ठंड है। लेकिन वो ये मान लिया है कि सीजन में ठंड होती है, यहाँ पे जो ठंड पड़ती है तो यहाँ पर अधिक यहाँ पर कहीं ना कहीं जाए तो पारा बहुत निर्भर करता है आज का जो पारा होता है वहाँ उधर यहाँ पे रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड हो, ये जो नागरिक जो होते हैं। जी जी बिल्कुल। शरद जी आपके पास लौटना चाहूंगी। तापमान की हम बात कर रहे थे, जिस तरह से सभी संवाददाताओं ने बताया उनके शहर का तापमान किस तरह से बना हुआ। खंडवा में क्या हाल है सर्दी को लेकर? मौसम विभाग का ये कहना है कि जो तापमान है वो 10 से 12 डिग्री के बीच में बना हुआ है और ठंड जिस तरीके से पड़ रही है वो अभी उसकी शुरुआत हुई है और शुरुआत में ही ठंड ने अपने असर दिखाना चालू किया है। और खंडवा शहर की अगर बात करें तो खंडवा शहर में तो तापमान शहर होने के बाद कम रहता है, लेकिन जो ग्रामीण अंचल है जहाँ पर नर्मदा नदी के किनारे वाला एरिया है, पुनासा, नर्मदा नगर, ओंकारेश्वर, यहाँ पर ठंडी काफी तेज पड़ना शुरू हो चुकी है और रात्रि में पारा काफी नीचे गिर जाता है। जी शरद जी बने रहिए हमारे साथ। अजय जी आपके पास लौटना चाहूंगी। तो क्योंकि लगातार सर्दी का प्रकोप बढ़ रहा है और ऐसे में क्या वहां पर दिन की भी सर्दी देखी जा रही है? क्योंकि सुबह शाम की तो सर्दी है और रात में भी तापमान जो है गिरता है, पारा लुढ़क जाता है, लेकिन क्या दोपहर में भी सर्दी का एहसास अभी होने लगा है या इसके लिए भी इंतजार और करना होगा? जी बिल्कुल हर्षिता, अगर अब दिन में सर्द हवाओं की बात करें तो दिन में हल्की फुल्की सर्द हवाएं चलती है और हवाओं के कारण लोग जो है गर्म कपड़ों का उपयोग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पर रहवासी हैं, उनसे मैं चर्चा करना चाहूंगा। भैया बताएं किस प्रकार की ठंड उज्जैन में है? बहुत बढ़िया तो 9:30 बजे तक थोड़ा सा ठंडा मौसम रहता है। 10 बजे बाद थोड़ा सा गर्म माहौल रहता है। 5 बजे बहुत ऐसा लगता है कि अपन स्वेटर या टोपी या कुछ गर्म कपड़े यूज कर लें, ठंडी रहती है। शाम को 6 बजे बाद ज्यादा ठंडा मौसम होता है। तो महाकाल की नगरी में है अपन, बहुत बढ़िया माहौल है यहाँ का, तो ठंडी मौसम बहुत अच्छा रहता है इधर। बच्चों को स्कूल जाने में कोई परेशानी? बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी तो हो रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं गर्म कपड़े का यूज कर रहे हैं। मम्मी पापा छोड़ने जाते हैं, कोई कार से जा रहा है, कोई ऑटो से जा रहा है। बाकी 2 व्हीलर के हिसाब से सुबह का मौसम बच्चों के हिसाब से ठीक है।
जी बिल्कुल हर्षिता, ये हमारे साथ यहाँ के जो रहवासी थे, इनका कहना है कि जो है स्कूल बच्चों को जो है घर में कपड़े पहनाकर और जो उनकी जरूरतमंद चीजें हैं उनको लेकर स्कूल पहुंचाया जा रहा है। और फिलहाल जो है कार और ऑटो से इन्हें स्कूल पहुंचाया जा रहा है, खुले वाहन से इन्हें नहीं पहुंचाया जा रहा है। जी अजय जी बने रहे हमारे साथ। पंकज जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि सर्दियों का जो मौसम होता है, सर्दियों का सीजन होता है, वो कहा जाता है कि सेहत बनाने का सीजन होता है। कई हरी सब्जियां इस मौसम में आती है, अलग अलग तरह के फल जो है मौसम में आते हैं जो काफी फायदेमंद होते हैं शरीर के लिए। शहडोल में क्या कोई खास सब्जी या फल है ऐसा जो सर्दियों के मौसम में खूब पसंद किया जाता हो? जगह जगह समरूद आ भी रहे हैं, और ये क्षेत्र क्या है, जंगली क्षेत्र होने के कारण क्या है कि यहाँ पर जंगल बहुत ज्यादा है। कुछ फल जो हैं जो जंगलों में होते हैं वो भी आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, सर्द हवाओं की अगर मैं बात करूं तो सर्द हवाएं सुबह से ही चलती हैं, शाम तक चलती रहती हैं। और ठंडी की इसी सर्द हवाओं के कारण ही ठंडी यहाँ पर तेज है। और तापमान की बात करूं तो जैसे जैसे शाम बीतता है तत्काल वो जो तापमान होता है वो गिरावट में आता रहता है। 9 से 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है। और सबसे अच्छा फलों की अगर मैं बात करूं तो अमरूद जगह जगह यहाँ पर बेचा जा रहा है, और फल ज्यादा पसंद करते हैं यहाँ के लोग। जी बिल्कुल। पंकज जी बने हमारे साथ। शरद जी आपके पास आना चाहूंगी, तो क्योंकि सुबह सुबह जो है कई जगह देखा जा रहा है कि स्कूल के टाइमिंग में परिवर्तन किया गया है, स्कूल बच्चों के स्कूल का टाइम थोड़ा बढ़ा दिया गया है। क्या खंडवा में भी इस तरह के कोई निर्देश जारी किए गए हैं? अभी खंडवा में ऐसा कोई निर्देश वैसी नहीं पड़ रही है जैसे पढ़नी चाहिए, इसीलिए अभी कलेक्टर या जिला प्रशासन ने ऐसा कोई ऐतिहासिक कदम नहीं उठाया है। लेकिन जहाँ तक ठंडी की बात करें तो ठंडी का असर तो दिख रहा है। सुबह सवेरे बच्चे स्कूल स्वेटर पहन के जा रहे हैं, उनके परिजन उनको ले करके जा रहे हैं, और सुबह जो ठंडी है 9 साढ़े 9 बजे तक उसका असर देखा जाता है। उसके बाद फिर गुनगुनी धूप रहती है, जहाँ आम जनता बाजार में निकल रही है, मार्केट में निकल रही है, गुनगुनी धूप का आनंद लेते हैं। वही शाम को 6 बजे के बाद तापमान अपने आप कम होता जाता है, जिससे बाजार में सन्नाटा हो जाता है। लोग घर में हैं और रात में अलाव जलाने के लिए अलाव जलाते हैं और आग देखते रहते हैं। साथ ही यहाँ पर मौसम जो है दिसंबर में बहुत कड़ाके की ठंडी पड़ने के आसार है मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, क्योंकि यहाँ नर्मदा नदी का तट है। नर्मदा के किनारे वाले एरिया ज्यादातर जहाँ पर तापमान 4 से 5 डिग्री तक चले जाता है। जी जी बिल्कुल। मुकेश जी आपके पास लौटना चाहूंगी। जिस तरह से अभी देखा गया कि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में, और क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर हम पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो ऐसा चेताया है मौसम विभाग ने भी कि 5 दिसंबर से कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। तो क्योंकि 5 दिसंबर के बाद से सर्दी का प्रकोप और बढ़ेगा, तो ऐसे में क्या लगता है कि अभी जितनी सर्दी है वो कड़ाके की ठंड की कितने प्रतिशत होगी? जो जुड़ा हुआ पथोल ब्लॉक क्षेत्र है, यहाँ पर जुड़ा हुआ क्षेत्र है। मुकेश जी माइक थोड़ा पास में रख के आप बात करें, स्पष्ट आवाज आपकी आ पाएगी। जी जिला है, यहाँ पर आदिवासी जंगल एरिया है। यहाँ पर 5 तापमान होता है वो लगभग लगभग जाता है 10 से 12। अभी जो यहाँ पर दिन में लगभग 10 जा रहा है और रात में मौसम पानी होता है। स्कूल टाइमिंग जो है, स्कूल टाइमिंग वो 8:30 कर दी गई है। सुबह से 7 बजे से इसकी टाइमिंग 8 बजे कर दी गई है। और नगर निगम के द्वारा यहाँ पर अलाव लगाए जाते हैं। अभी हालांकि वो आई नहीं है, जगह जगह पर यहाँ पर अलाव की किए जा रहे हैं। जी जी अजय जी आपसे यही सवाल मेरा होने वाला था कि अलाव की व्यवस्था क्या नगर निगम द्वारा कर दी गई है? अलाव का सहारा क्या लोगों ने भी घरों में लेना भी शुरू कर दिया है? जी हर्षिता, फिलहाल तो जो है नगर निगम के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन्होंने अभी अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की है, क्योंकि अभी इस तरह की ठंड यहाँ उज्जैन में देखी नहीं जा रही है जिससे अलाव का सहारा ले। लेकिन जो है रेन बसेरे क्षेत्र या जो फुटपाथ पर जो रहने वाले लोग हैं वो खुद अलाव का सहारा लेकर जो है अपनी रात्रि बिता रहे हैं। और बात करें कॉलोनियां या गाँव की, तो गाँव में भी लोग जो है
ठंड ज्यादा पड़ने से जो अलाव का सहारा ले रहे हैं और ठंड में गर्म कपड़े का सेवन कर रहे हैं। जी पंकज जी, आपके पास आना चाहूंगी। अलाव की ही अगर हम बात करें तो क्या शहडोल में उतनी सर्दी पड़ने लगी है कि जिस तरह से नगर निगम को भी व्यवस्था करनी पड़ रही है, या लोग भी अपने घरों में लकड़ियां जलाकर अब हाथ सेकने लगे हैं? जी, मैं बताना चाहूँ आस्था जी कि ग्रामीण अंचलों में तो इसकी तैयारी की गई है, अलाव लगाए जा रहे हैं, पर अगर नगर परिषद और नगर पालिकाओं की मैं बात करूं तो इस प्रकार की कोई तैयारी प्रशासन के द्वारा भी नहीं की गई है। कहीं न कहीं पर अभी प्रशासन अनजान बना हुआ है। सर्द हवाएं चल रही हैं पर अभी भी प्रशासन की नजर नहीं खुली है, क्योंकि देखिए मैं आपको बताना चाहूँ इसकी तैयारी, ठंडी की तैयारी अक्टूबर से ही कर ली जाती है और लोगों को निर्देश भी दे दिए जाते हैं। यहाँ जिला प्रशासन स्कूल के लिए भी कई निर्देश निकालते हैं कि बच्चों को कितने टाइम स्कूल भेजना है, पर इस प्रकार की कोई भी तैयारी अभी जिला प्रशासन के द्वारा नहीं की गई। और आज भी कई ऐसे गरीब हैं जो बेचारे ठंड में बाहर खुले आसमान में सोने के लिए मजबूर हैं। लेकिन बावजूद इसके जी व्यवस्था नहीं कराई गई है अभी तक। अभी जिला प्रशासन की तरफ से कोई तैयारी नहीं की गई, मैं आपको बताना चाहूंगा। और सर्द हवाएं बिल्कुल चल रही हैं, कहीं ना कहीं पर ठंडी बढ़ रही है, पर अभी तक किसी प्रकार से जिला प्रशासन द्वारा तैयारी नहीं की गई। जी हर्षा जी। जी शरद जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार सर्दी हवाएं जो है चल रही हैं, ठंडी हवाएं, लगातार बड़ी शीतलहर का प्रकोप भी देखा जा रहा है, तो अगर आपसे बात करें कि जैसा कि आपने बताया कि उस तरफ घाट हैं, नदियां हैं, तो सर्दी जो है ज्यादा पड़ती होगी। तो कोहरे की अगर हम बात करें, सुबह जब कोहरा रहता है कितने समय तक के लिए रहता है और विजिबिलिटी कितनी रहती है उस वक्त? देखिए अभी मौसम जो है उस तरीके से ठंडी का बना नहीं है। और रही कोहरे की बात तो ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 7:30 बजे तक के करीब कोहरा रहता है, लेकिन विजिबिलिटी की बात करें तो काफी दृश्यता काफी दूर तक देखी जा सकती है। कोहरे का भी उतना असर नहीं है। मौसम आने वाले दिनों में कोहरे वाला जरूर बनेगा। मुकेश जी, कोहरे की ही आपसे भी बात कर लेते हैं। छिंदवाड़ा में किस तरह की सर्दी है और क्या कोहरे का प्रकोप देखा जा रहा है? क्या वाकई अभी वाहन जो है वो सकुशल चल पा रहे हैं? सुबह के समय की अगर हम बात करें, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी अभी तो नहीं देखी जा रही है? यहाँ पर कोहरा की सबसे बड़ी होती है, लगभग सुबह 6-7 वहाँ पर ये स्थिति नहीं बनती है, लेकिन कोहरा की स्थिति बनना चालू हो गई है। किसी क्षेत्र में जो है विजिबिलिटी कम होती है, कहीं बढ़ती है, होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं ये चीजें कम से बढ़ती है। जी अजय जी, क्योंकि सर्दी लगातार बढ़ रही है और ऐसे में बच्चे सबसे पहले सर्दी की चपेट में आते हैं, तो क्या ऐसे में हिदायत दी जा रही है, सख्ती बरती जा रही है? पेरेंट्स जो हैं अब थोड़े सतर्क हो गए हैं सर्दी को लेकर, और गर्म कपड़े जिस तरह से आपने कहा कि लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है, बच्चों पर खास ध्यान देने के लिए क्या अब ये सही वक्त है, या अभी कुछ समय और ऐसा लगता है कि सर्दी थोड़ी और बढ़ेगी, इसके बाद जो है स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देना आवश्यक होगा? जी हर्षिता, बात करें उज्जैन जिले की, तो उज्जैन जिले में जो कलेक्टर आशीष सिंह ने बच्चों को लेकर जो है अभी बात करें 8 दिन पूर्व की, तो 8 दिन पूर्व जो है ठंड का कहर अधिक था। तो इसको देखते हुए उज्जैन के जो कलेक्टर है उन्होंने स्कूल का जो है समय सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक का किया है, और इस समय से जो है बच्चों को स्कूल जाने में कोई परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि जो है उनके पेरेंट्स का भी यही कहना है कि 9 बजे के समय हल्की हल्की धूप निकल जाती है और हवाएं भी थोड़ी कम चलती है, जिसमें बच्चों को गर्म कपड़े पहनाकर बोल रहे हैं स्कूल पहुंचाया जाता है। और बच्चों के अगर स्वास्थ्य की बात करें तो कहीं ना कहीं ठंड का कहर सुबह अधिक रहता है, इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन जो है पेरेंट्स बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए गर्म कपड़ों को उपयोग करने के लिए बच्चों को कह रहे हैं और उपयोग करवा रहे हैं, और स्कूल गर्म कपड़े पहनाकर स्कूल पहुंचा रहे हैं। जी बिल्कुल। पंकज जी,
आपके पास आना चाहूंगी। जो सवाल मेरा अभी अजय जी से था वही सवाल आपसे भी, लेकिन अब ऐसे में क्योंकि बुजुर्ग भी जो हैं जल्दी सर्दी का शिकार होते हैं, जल्दी उन्हें सर्दी लगती है, तो ऐसे में व्यवस्था जो है जैसा कि आपने कहा कि अभी वहां पर नहीं की गई है, लेकिन घरों की अगर बात करें तो जिस तरह की सर्दी वहां पर पड़ रही है, बुजुर्गों को क्या अब ज्यादा सतर्क रहने की, ज्यादा गर्म कपड़ों के इस्तेमाल करने का अब समय आ गया है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आस्था जी बताना चाहूंगी, अगर छोटे बच्चों की मैं बात करूं या बुजुर्गों की बात करूं तो इस प्रकार अभी जिस प्रकार से ठंडी बढ़ रही है और सर्द हवाएं चल रही है, उस प्रकार से उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है, गर्म कपड़े पहनने की जरूरत है। पर कहीं ना कहीं पहन भी रहे हैं, छोटे बच्चों को भी उनके परिजन जो हैं उन्हें ठंडी से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहना रहे हैं, बुजुर्ग भी पहन रहे हैं। आपको बताना चाहूँ, धूप होने की वजह से हमारे यहाँ धूप भी रहती है, फिर भी इतनी सर्द हवाएं चलती हैं जिससे लोग दोपहर में भी गर्म कपड़े पहने रहते हैं जी। और बच्चों को भी पहने रहते हैं। मगर छोटे बच्चों की अगर मैं बात करूं तो खेलने के कारण उनको केवल खेल खेल दिखता है और सर्द हवाओं से वो बचने, वो नहीं जानते कि सर्द हवाएं क्या चीज हैं, और कहीं ना कहीं परिजन जानते हैं जिसका पालन करा रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कि सर्दी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया और ऐसे में लोग अब सतर्क भी हो गए हैं। लगातार खुद को सर्दी से बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आप सभी संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अलग अलग शहरों का सर्दी का हाल, मौसम का हाल हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड के आसार तो मौसम विभाग ने बताए हैं कि 5 दिसंबर के बाद से कड़ाके की ठंड पड़ेगी, लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश में कई शहर ऐसे हैं जहां पर तापमान 10 डिग्री